जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तो नई अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। 1500 से भी ज़्यादा सीटें हैं, 1599 सीटों पर यह अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है। 26 अगस्त से 15 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फुल नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म जो है आपका 26 अगस्त के शाम 5 बजे से भरना शुरू होगा। तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर बता देंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं और मैट्रिक में कितना नंबर इंटर करना है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बता दें, ईस्ट कोस्ट रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो मेरिट बनेगा वो 10th के आधार पर बनने वाला है। मैट्रिक का जिसका मार्क्स अच्छा होगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप योग्य है ही नहीं अगर 50% से कम है तो। लेकिन जिसका बेहतर से बेहतर स्कोर रहेगा मैट्रिक में उसका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। आईटीआई के मार्क्स से कोई लेना देना इस अप्रेंटिसशिप में नहीं है। कई जगह पर 10th प्लस आईटीआई के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मेरिट बस 10th के मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। ठीक है। एज की बात करें तो 15 से 24 साल एज लिमिट रखा गया है। एस सी एस टी को 5 साल छूट, यानी कि 29 साल तक एस सी एस टी और 27 साल तक ओबीसी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, देख लीजिएगा। 10th पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50%। आईटीआई के 25 ट्रेड जो फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, डीजल, स्टेनोग्राफर, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक आरएससी, प्लम्बर, ड्रॉटमैन सिविल, एमएमबी, कोपा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सारंग, ग्राइंडर, मशीन और ड्रॉटमैन मैकेनिक जैसे ट्रेड्स यहाँ पर एलिजिबल है। और आगे बात करें, आईआईटी पास आउट होना चाहिए, अपियरिंग वाला एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और देखिए फॉर्म का फीस जो है 100 रुपये है। एस सी एस टी, दिव्यांग और वीमेंस कैंडिडेट का कोई फीस नहीं लगेगा। जो फीमेल है चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, उनका फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो आपका 100 रुपये लगेगा। एस सी एस टी का कोई फीस नहीं लगेगा। फीमेल्स कोई भी कैटेगरी का हो उनका फीस नहीं लगेगा। ठीक है। ध्यान में रखने की जो बातें हैं वो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो ध्यान रखिएगा 20 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। और फोटो करंट का हो, पुराना ना फोटो हो, क्लियर हो, फोटो आपका साफ दिखाई देता हो। ठीक है। और चश्मा, कैप ये सब न लगा हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2 कॉपी फोटो जो है अपने पास रखिएगा, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो काम आएगा। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है 100 डीपीआई का, और ये भी 100 डीपीआई का ही है, डॉट पर इंच। और जो सिग्नेचर है 20 से 30 केबी के बीच का होना चाहिए। व्हाइट पेज हो, ब्लैंक व्हाइट पेज हो, ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर हो, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि एक आता है पेपर, आप किसी भी पेपर पर लाइनिंग वाला पेपर है उससे आप साइन कर देते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा उसको आपके पास होना चाहिए वो ओरिजिनल। और आईटीआई का मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, एससी एसटी और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए एक्चुअल में, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। स्टेट लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, हालांकि रिजेक्ट नहीं करते हैं, मान्य हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करा करिए कि सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट रहे। ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। दिव्यांग का दिव्यांग सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जो जिनको जिस चीज़ का एग्जम्पशन चाहिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, करंट सेशन का सभी डॉक्यूमेंट हो, सेशन मतलब जाति हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सभी ये दोनों चीज़ें जो है 2026 का हो, पुराना ना हो, ध्यान रखिए करंट ईयर का हो, बेटर रहेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पर रिजेक्ट होने का कारण भी ये दिया गया है, विद यहाँ पे एप्लीकेशन विदाउट स्कैन सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है सही से स्कैन नहीं रहेगा, फोटो जो सही से स्कैन नहीं रहेगा, फोटो जिसमें गोगल्स लगा हो, कैप लगा हो, विंग लगा हो,
कलर्ड ग्लास हो, ये सभी जो है अगर आता है तो आपका रिजेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ देखिए सही फॉर्मेट में आपका मैट्रिक का आईटी का मार्कशीट सर्टिफिकेट ना रहे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिना एप्लीकेशन फीस के या जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो अपलोड नहीं करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक ये तो जान गए डॉक्यूमेंट, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखिए अपने पास, सभी स्कैन करके रखिएगा। जो डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में स्कैन कर लीजिएगा। और इसमें तो साइज नहीं बताया गया किस साइज का, लेकिन हम फॉर्म भरते वक्त आपको वीडियो बता देंगे वीडियो में कि कितना साइज का होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे 10th में कितना मार्क्स लिखेंगे, 500 या 600। और अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दें, जैसे बिहार राज्य है, बिहार के मैट्रिक में 5 सब्जेक्ट मेन होता है, छठा सब्जेक्ट जो है उसमें लिखा रहता है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है 500 ही डालना है, कोई जरूरी नहीं है कि 600 डालना। आप 500 वहाँ पर डालिए, 500 में जितना नंबर आया है उसको डाल सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको बार बार बताएं कि WRCR का जब भी फॉर्म भरिए 600 भरिए। अलग अलग राज्य में जैसे कहीं कहीं पर 700 नंबर का भी होता है, दो दो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो जरूरी नहीं है कि डालना है, ठीक है। जो मेन लिखा है ना, हालांकि इसमें लिखा हुआ पढ़िएगा इसमें ना, तो इसमें दिया हुआ है कि टोटल सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट बेस्ट ऑफ 5 और नॉट ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, इसमें लिखा होगा, ठीक है। लेकिन आप इससे कोई समस्या नहीं होगी, आप चाहते हैं कि 600 देना तो भी दे सकते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं आती है, रिजेक्ट कैंडिडेट नहीं होते हैं। पिछली बार भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर रखे हैं 500 इंटर करके, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम आपको जरूर बता देते हैं कि 600 ही डालना है, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अपना मार्क्स सही से सही से देख लीजिए कि आपके मार्क्स क्या है, मार्कशीट पर कितने स्कोर है। 500 कहीं कहीं पे 600 है, कहीं कहीं 700 है, कहीं से 800 भी कुछ कुछ बोर्ड का है, तो अपने बोर्ड के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। और बोर्ड के अनुसार जो सही लग रहा है उसको अपलोड कर दीजिएगा। बिहार के बारे में बता दें, बिहार बोर्ड में 600 नंबर का होता है, इंग्लिश 100 नंबर का होता है, तो कोई उसको वैल्यू नहीं देता है, तो आप भी मत दीजिएगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।